डियर स्टूडेंट, आप सभी का अरहम कोचिंग क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। जैसे कि आज हम क्लास 10 का पहला मॉडल सेट पढ़ाने जा रहे हैं जो 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई होंगे। इंशाल्लाह इसी मॉडल सेट से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस चैप्टर को, इस मॉडल सेट को बार बार रिवीजन करें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोशो एचसीएफ कितना होगा। तो यहाँ पे हर किसी को लगेगा कि शायद 1 होगा, लेकिन नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 2 और 4 का एचसीएफ जब निकालेंगे तो 2 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम है। तो यहाँ पे ए और बी का हम लोग अगर एलसीएम लेना चाहेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत यानी कि बहुत सारे परिमेय संख्या होगा जिसका कोई सीमा नहीं हो, कोई अंत ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर आगे देखते हैं, द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6 x माइनस 2 के शून्यंक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा जाके चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर होगा। एक मूल -3/2 और दूसरा मूल 4/3 होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद px² प्लस 3x प्लस p का एक शून्यंक -2 तो p का मान होगा। इस समय p का मान हो जाएगा यहाँ पे 5वां नंबर का ऑप्शन नंबर ए 6/5। कितना हो जाएगा 6/5। इसका ऑप्शन हो जाएगा 6/5। आगे देखते हैं, यदि बहुपद x² माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यंकों का योग अगर 6 होगा तो k का मान होगा। k का मान हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 6, यानी डी नंबर आ जाएगा ऑप्शन। यदि 10⁻² बराबर 25 तो 10⁻⁻y बराबर है। तो इसका 7वां नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए 1/5 होगा, उसको सॉल्व करेंगे तो। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का बी। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे, उनके आलेख क्या होंगे, समपाती होंगे। क्या होंगे, समपाती, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए 10 नंबर का क्वेश्चन तो ऑप्शन डी मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण क्या कहता है कि चर राशि पर कौन सी संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर राशि पर हमेशा पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 10 का ऑप्शन डी। फिर 11 नंबर देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। c का मान हो जाएगा ऑप्शन डी b² बटे 4a। क्या हो जाएगा, b² बटे 4a।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन। दिया समीकरण ax² + bx + c = 0 ये इज आर नॉट इक्वल टू 0 में x के मान होंगे। अगर x का मान निकाला जाएगा यहाँ पे तो x बराबर द्विघात फार्मूला लगाएंगे। तो द्विघात फार्मूला जैसे लगाएंगे तो x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसका ऑप्शन सी नंबर होगा -b + -√b² - 4ac/2a। इसी को d बराबर b² - 4ac भी लिखते हैं। जब AP के प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 हो, यानी कि प्रथम पद फर्स्ट टर्म जो है A है लेकिन सर्वांतर कॉमन डिफरेंस उसका 3 हो, तो तब AP के 3 पद क्या होगा? पहले लिखेंगे A, पहले लिखा जाएगा A, फिर उसके बाद लिखेंगे A + D, उसके बाद लिखा जाएगा A + 2D, A + 2D। तो इस प्रकार से अगर चेक किया जाए तो इसका कौन सा हो जाएगा? पहले तो 2 हो जाएगा, फिर 2 और 3 5, फिर 5 और 3 8। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। 13 नंबर का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n पदों वाले AP का योग n² + 2n + 1 है तो 6 टर्म यानी 6वां पद है। इसका 6वां पद हो जाएगा 14 नंबर का बी यानी 13 हो जाएगा। आगे देखते हैं समांतर श्रेणी √18, √15, 50, √98, 162 का सर्वांतर है। इसका पहला टर्म से दूसरा टर्म को घटाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5√2, इसको लिख सकते हैं 3√2, इसको लिख सकते हैं 7√2 और इसको लिख सकते हैं तो इस प्रकार से हम लोग जो है देखेंगे तो इसका जो होगा सर्वांतर 2√2 आएगा। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यदि L पैरेलल M तो तब A का मान होगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो ऑप्शन सी आएगा इसका राइट आंसर, यानी 20 डिग्री। सत्रह नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए त्रिभुज EFG में LM पैरेलल FG तो LE बराबर वाट। तो इस जगह हम लोग सॉल्व करेंगे 17 नंबर का आंसर। तो 17 नंबर का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2.4। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा QR/BC = 2/3 तो एरिया त्रिभुज PQR/ एरिया त्रिभुज ABC = इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का 4/9। फिर देखते हैं बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो रूट अंडर हम लोग ले लेंगे पहले। मूल बिंदु से जब भी निकालने के लिए दिया जाएगा तो x² + y² कर देंगे और दोनों का मान निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 13, रूट अंडर 13। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट अंडर 13। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी है 20 नंबर का है, इतना और इतना के बीच की दूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4√2। आगे देखते हैं। किस नंबर का बिंदु A cos θ, 0 तथा 0, sin θ के बीच की दूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक इतना और इतना तथा 6 0 है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज का परिमाप होगा 100 इकाई। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 cos थीटा बराबर 2 तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा 0 होगा। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सोल्व करेंगे तो कोस थीटा आएगा। सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 9 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? तो tan 60 डिग्री का मान तो √3 होता है, लेकिन tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे कितना होगा? 1/√3 होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन थीटा साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर है, तो कोस अगर साइन वाला दिया है, साइन बी बाई सी दिया, बी प्लस सी बटे 2 दिया हुआ है, तो ए बटे 2 बचा हुआ है। तो साइन टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड करेंगे तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस ए बाई 2 हो जाएगा इसका आंसर। कोस ए बाई 2 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। तो 28 का आंसर हो जाएगा राइट आंसर 100 मीटर 100√3 मीटर। 29 का दिया है सरल रेखा x बराबर 2 तथा y बराबर -2 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के लंबवत होगा। एक दूसरे के समांतर तो होगा नहीं, एक दूसरे के लंबवत होगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो है वृत्त की त्रिज्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 7, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 49 आ जाएगा। तो 49 का रूट कितना होता है? 7 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 31 नंबर का है। वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 डिग्री का। कितना डिग्री का? यानी एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का ही बनेगा। यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। 33 नंबर दिया हुआ है। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात A:B है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? B A स्क्वायर B स्क्वायर। एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4,158 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? घनाभ का विकर्ण इसका हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन होगा 288 पाई। एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है,
तथा इनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात है 9:8 हो जाएगा, 9:8। यदि 4, 5, 9, 11 तथा x का माध्य 7 है तो x का मान होगा, तो माध्य बराबर तो पता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, उससे भाग लगाएंगे, 7 से गुना कर देंगे, बाकी जो आएगा वो आंसर होगा। उसका राइट आंसर हो जाएगा 6। यदि किसी बटन का मध्य और माध्य क्रम से 4.6 तथा 4.8 है तो बहुलक होगा, तो बहुलक इसका बहुलक होगा, इसका बहुलक हो जाएगा 5.2। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। 0 से ज्ञात करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ले लेंगे, उसको 5 से भाग लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। और संचय बारंबारता का वक्र कहलाती है, संचय बारंबारता का वक्र कहलाती है, तो उसको त्वरण कहलाते हैं। एक होता है कम माप का त्वरण, एक होता है अधिक माप का त्वरण। 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9 और 12 का माध्यिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5। एक पाशा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है, सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा इसका। एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है, तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर, 1/6। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी का अच्छी तरह फेंट कर उसमें से एक यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके रानी आने की प्रायिकता है, इसके रानी आने की प्रायिकता है, इसकी रानी आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/13। 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी एपी में दिया हुआ है, एपी बोल रहे प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ है, यदि P ऑफ E इज इक्वल टू 0.7 तो PE डैश बराबर क्या हो जाएगा 0.3। किसी घटना घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकता का कुल योग 1 होता है, तो अगर 0.7 दिया हुआ है, घटना घटी है तो 0.7, और घटना नहीं घटने की कितना होगा 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। जो घटना घट ही नहीं सकता तो उसका प्रायिकता क्या होगा 0 होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, ऑप्शन बी। यदि E कोई घटना हो तब PE प्लस PE डैश का मान होगा 1। आज बस इतना ही, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगला वीडियो आने तक इंतज़ार करें। थैंक यू।